बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सोचो ज़रा, तुम रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देख रहे हो, चांद, तारे, सितारे, इतना खामोश फलक, और तुम खुद से पूछते हो ये सब कहाँ से आया? क्या ये सब बस यूं ही बन गया या इसके पीछे एक बेहतरीन तख्लीक करने वाला है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यानी अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। हाँ, वही कलम जो आज तक सब चीज़ों का लिखने वाला है। अल्लाह ने उस कलम से फरमाया लिख, और कलम ने लिखना शुरू कर दिया। हर वो चीज़ जो कयामत तक होने वाली थी, सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया गया। सोचो, तुम्हारी जिंदगी का हर दिन का रिकॉर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है। हर खुशी, हर गम, हर इम्तिहान। फिर अल्लाह ताला ने 6 दिनों में कायनात को पैदा किया। पहले दिन आसमान और जमीन का ढांचा बनाया गया, दूसरे दिन जमीन को ठीक किया गया, समंदर और खंडरात बनाए गए, तीसरे दिन रोशनी और अंधेरे का निजाम किया गया, चौथे दिन चांद, सूरज और सितारे बनाए गए जो वक्त और रास्तों को समझने में इंसान की मदद करते हैं, पांचवें दिन जानवर, परिंदे और समुंदर की मखलूक बनाई गई, और छठे दिन इंसान की क्रिएशन की बुनियाद रखी गई। लेकिन अल्लाह की क्रिएशन यहीं तक नहीं रुकती। उनसे फरिश्ते बनाए नूर से, ऐसी मखलूक जो हमेशा अल्लाह की तस्बीह करते, कभी उसकी नाफरमानी नहीं करते। और अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया। उनमें से कुछ नेक थे और कुछ नफरत और गुरूर से भरे हुए, और उन्हीं में से एक था इब्लीस। जब अल्लाह ने फैसला किया कि ज़मीन पर एक नई मखलूक पैदा करनी है, एक ऐसी मखलूक जिसे सोचने, सीखने और फैसला करने की कुदरत होगी, फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो खून बहाएगी और फसाद फैलाएगी? हम तो आपकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने मिट्टी से इंसान को बनाया। मिट्टी को पानी से मिलाकर एक ऐसी शक्ल दी गई जो सुर्ख भी थी, सफ़ेद भी, काली भी। हर मिजाज का इंसान उस मिट्टी में था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया, एक लंबी और नूरानी शक्ल, और जब वो रूह डाली गई, इंसान ने पहली दफ़ा आंखें खोली, उसने आसमान देखा, फिर ज़मीन देखी और अपनी पहली सांस ली। और यहीं से शुरू होती है एक इंसानी कहानी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए जो फरिश्तों को भी मालूम नहीं थे। ये साबित कर दिया कि इंसान को इल्म की कुदरत दी गई है जो किसी और मखलूक को नहीं मिली। और फिर वो लम्हा आया जहां अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को फरमाया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर एक था इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इसे सजदा क्यों करूं? उसके एक गुरूर ने इब्लीस को हमेशा के लिए लानत का मुस्तहक बना दिया। और अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, निकल जा, तू मेरी रहमत से दूर है और तू इंसान का खुली दुश्मन होगा कयामत तक। यहाँ से एक ऐसी जंग शुरू होती है जो आज तक चल रही है, इंसान और शैतान की जंग। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत में बसाया, हर नेमत दी, हर सुकून था। सिर्फ एक मना था, एक खास दरख्त का फल मत खाना। लेकिन शैतान ने अपनी चालाकी से उन्हें बहका दिया। उसने कहा, इस फल को खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। हज़रत आदम और बीबी हवा से गलती हो गई। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके लिबास उतर गए और उन्होंने जल्दबाजी में पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू किया। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर उतार दिया। ये दुनिया इंसान के लिए ऐसे एक इम्तिहान बन गई, और यहाँ से इंसान नस्ल का आगाज होता है। हाबिल और काबिल की कहानी इस दुनिया का पहला कत्ल बन गई। एक भाई ने अपने भाई को सिर्फ हसद की वजह से मार दिया। अल्लाह ने साबित कर दिया कि इंसान के अंदर रहमत भी है और जुल्म भी। ये इंसान के फैसले पर डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते को चुनता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी काफ़ी साल ज़मीन पर गुजारी। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई, तौबा और शुक्र का दर्स दिया,
और जब उनका वक्त आया उनकी रूह अल्लाह के पास चली गई। वो दुनिया के सबसे पहले नबी थे और हर इंसान उनकी औलाद है। ये कहानी सिर्फ एक हिस्टोरी नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। हम दुनिया में सिर्फ एक सफ़र करने आए हैं। शैतान हमेशा हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अकल, इल्म और दिल दिया है ताकि हम सही रास्ता चुन सकें। सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तुम्हें सिर्फ एक चॉइस मिला है, अल्लाह का बंदा बनकर जीना है या शैतान के पाँव में चलकर अपनी आखिरत बर्बाद करनी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर इंसान को गिरा देता है, लेकिन तौबा उसे उठा लेती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, लेकिन उन्होंने तौबा की और अल्लाह तौबा कबूल करता है। और इसी गुरूर ने निमरूद को हिलाक कर डाला, कौम समूद, कौम आद को मिट्टी में मिला दिया। और इसी गुरूर ने कारून को उसके ताज महल और खजाने के साथ मिट्टी में दबा दिया। और फिरौन को, जो खुद को खुदा समझता था, और उसके गुरूर ने इसको हिलाक कर डाला। आज तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ गलतियां होगी, कुछ गुनाह होंगे, लेकिन इंसान तब तक हारा हुआ नहीं जब तक वो अल्लाह के सामने रोकर माफ़ी मांग लेता है। याद रखो, अगर तकब्बुर करोगे तो जो कुछ भी अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है वो सब कुछ छिन जाएगा। अगर शुक्रगुजार रहोगे तो नेमत और बढ़ेगी। उम्मीद है भाइयों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस्लामिक वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों के साथ खुश रहिए, नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हाफिज़।